बच्चों नमस्कार। आज हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे। वर्णों का सार्थक समूह जिसका अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं, या अनेक वर्ण समूह साथ मिलकर अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम शब्द कहते हैं। जैसे राम, सीता, मोहन, ये सब शब्द के उदाहरण हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना के आधार पर शब्द को 3 भाग में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के विचार से शब्द को 2 भागों में बांटा गया है: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, जबकि अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। आज हम अर्थ के विचार से शब्द के विषय में भी जानेंगे। अर्थ के विचार से शब्द 4 तरह के होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तत्सम शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में हूबहू उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, पुष्प, अग्नि, आम्र, वर्षा, रात्रि, दधि इत्यादि। तद्भव शब्द संस्कृत के बदले हुए रूप में जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, वैसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्ता, फूल, आग, आम, बरखा, रात, दही। देशज शब्द देश के विभिन्न भाषाओं या बोली के शब्दों का हिंदी में प्रयोग होता है, वैसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अथवा देश की विभिन्न बोलियों या भाषा से जन्मे हुए शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे चप्पल, चोखा, चटनी, पगड़ी, खटिया, कटिया, चटिया इत्यादि। विदेशज शब्द विदेशी भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। अर्थात विदेशी भाषा में जन्मे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, रेडियो, मोटर, टाउन, टॉर्च, इश्क, कमबख्त, शरेआम इत्यादि। तो अर्थ के विचार से शब्द के 4 भेद हमने अभी जाना: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। परीक्षा में तत्सम से तद्भव बनाने अथवा तद्भव को तत्सम में बदलने के लिए शब्द पूछे जाते हैं, जो हम एक अंक स्तरीय या 2 अंक स्तरीय परिभाषा के तौर पर हो या उसकी व्याख्या संबंधी हो, हम उसको सरलता से लिख सकते हैं। जैसे अर्थ के विचार से शब्द के कौन कौन से भेद हैं, तो आप लिखेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसकी परिभाषा लिखनी होगी तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसका उदाहरण लिखना होगा तो इसका उदाहरण लिखेंगे। अथवा अनेक तरह के शब्द समूह दिए रहेंगे, उनको हमें अगर अलग अलग लिखना है, वर्गीकृत करना होगा, तो आसानी से हम चुन सकते हैं। तत्सम को अलग करेंगे, तद्भव को अलग करेंगे, देशज को अलग करेंगे और विदेशज को अलग करेंगे। धन्यवाद।